हेलो दोस्तों, हिंदी स्टोरी वॉइस में आपका स्वागत है। एक शांत हरे भरे गांव के किनारे एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में एक माँ और उसका बेटा रहते थे। माँ का नाम गंगा था और बेटे का नाम अर्जुन। गंगा का चेहरा थका हुआ जरूर था, लेकिन उसकी आंखों में अपने बेटे के लिए असीम प्रेम और उम्मीद की चमक हमेशा बनी रहती थी। गंगा का जीवन आसान नहीं था। उसके पति कई साल पहले शहर काम की तलाश में गए थे, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। न कोई खबर, न कोई चिट्ठी। गाँव वाले धीरे धीरे मान चुके थे कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन गंगा का दिल मानने को तैयार नहीं था। वो हर दिन उम्मीद करती थी, शायद आज कोई खबर आए। अर्जुन अभी छोटा था, लेकिन समझदार बहुत था। वो अपनी माँ की आंखों में छुपा दर्द पहचानता था। हर सुबह वो माँ के साथ जल्दी उठता, पानी भरने में मदद करता, फिर स्कूल चला जाता। लौटते समय वो रास्ते से जंगली फूल तोड़ लाता और माँ को देता। माँ देखो, आज सबसे सुंदर फूल लाया हूँ, अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता। गंगा उन फूलों को ऐसे संभाल कर रखती जैसे वे कोई अनमोल खजाना हो। तुझे तो मेरा सबसे सुंदर फूल है बेटा, वो प्यार से कहती और उसे गले लगा लेती। गाँव में हर दोपहर एक डाकिया आता था, रामदयाल। वो साइकिल पर दूर दूर के गाँवों तक चिट्ठियां पहुंचाता। उसके कंधे पर एक पुराना बैग रहता जिसमें लोगों की खुशियां, दुख, उम्मीदें सब कुछ बंद होता। रामदयाल ने कई बार देखा कि गंगा हर दिन रास्ते की ओर टकटकी लगाए बैठी रहती है। जैसे ही उसकी साइकिल की घंटी बजती, गंगा की आंखों में चमक आ जाती, लेकिन जब वो बिना रुके आगे बढ़ जाता तो वो चमक धीरे धीरे बुझ जाती। एक दिन रामदयाल रुक गया, उसने साइकिल खड़ी की और गंगा के पास आकर बोला, बहन तुम रोज यहाँ बैठकर किसका इंतजार करती हो? गंगा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अपने पति की चिट्ठी का। कई साल हो गए पर दिल मानता नहीं कि वो हमें भूल गए होंगे। रामदयाल का दिल पिघल गया। उसने कहा, अगर कोई चिट्ठी आएगी तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही दूंगा। उस दिन के बाद रामदयाल का गंगा और अर्जुन के घर आना जाना बढ़ गया। वो कभी कभी अर्जुन के लिए मिठाई ले आता तो कभी गंगा की थोड़ी मदद कर देता। धीरे धीरे वो उनके परिवार का हिस्सा बन गया। समय बीतता गया, अर्जुन बड़ा होता गया। उसने पढ़ाई में मन लगाया और हमेशा अपनी माँ का सहारा बना रहा। लेकिन गंगा की आंखों का इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। एक दिन अचानक रामदयाल के बैग में एक पुरानी सी चिट्ठी आई जिस पर गंगा के पति का नाम और पता लिखा था। उसे देखकर रामदयाल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत साइकिल उठाई और गंगा के घर की ओर चल पड़ा। उस दिन उसकी साइकिल पहले से ज्यादा तेज चल रही थी, जैसे उसे पता था कि आज किसी की जिंदगी बदलने वाली है। गंगा बहन, उसने आवाज लगाई। गंगा दौड़ती हुई बाहर आई। क्या हुआ रामदयाल जी? रामदयाल ने कांपते हाथों से चिट्ठी आगे बढ़ाई। तुम्हारे लिए है। गंगा के हाथ कांपने लगे। अर्जुन भी पास आ गया। गंगा ने धीरे धीरे चिट्ठी खोली। उसकी आंखें शब्दों पर टिक गईं कि गंगा मुझे माफ करना, मैं बहुत दूर आ गया था। हालात ऐसे थे कि लौट नहीं पाया। अब मेरी तबीयत बहुत खराब है, शायद मैं वापस ना आ सकूं। मैंने कुछ पैसे भेजे हैं, अपने बेटे को पढ़ाना, उसे अच्छा इंसान बनाना। तुम्हारा रघु। चिट्ठी पढ़ते ही गंगा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये सिर्फ दुख के आंसू नहीं थे। इनमें सुकून भी था कि उसके पति ने उन्हें भुलाया नहीं था। अर्जुन ने माँ का हाथ थाम लिया। माँ, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। रामदयाल भी चुपचाप खड़ा था, उसकी आंखें भी नम थीं। उस दिन के बाद गंगा ने अपने आंसू पोंछ दिए। उसने तय किया कि अब वो सिर्फ आगे देखेगी। अर्जुन ने और मेहनत से पढ़ाई शुरू कर दी। वो सुबह खेतों में काम करता, फिर स्कूल जाता और रात को पढ़ता। रामदयाल हर कदम पर उनका साथ देता रहा। उसने अर्जुन को किताबें दिलाई, उसे शहर के स्कूल में दाखिला दिलवाने में मदद की। साल बीतते गए। अर्जुन एक पढ़ा लिखा, समझदार और मेहनती युवक बन गया। उसने शहर जाकर नौकरी की और अपनी माँ को अपने साथ ले गया। एक दिन अर्जुन ने अपनी माँ से कहा, माँ, आज जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ और रामदयाल काका की वजह से। गंगा मुस्कुराई। बेटा, जिंदगी में रिश्ते खून से ही नहीं बनते, कुछ रिश्ते दिल से बनते हैं। कुछ साल बाद अर्जुन ने गांव में एक छोटा सा डाकघर बनवाया और उसका नाम रखा रामदयाल सेवा केंद्र। जब रामदयाल ने ये देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने अर्जुन को गले लगा लिया। गंगा ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, आज तुम्हारा सपना पूरा हो गया रघु। गाँव के लोग इस कहानी को आज भी याद करते हैं। एक माँ का इंतजार, एक बेटे का संघर्ष और एक डाकिये का सच्चा दिल। सीख, सच्चा प्यार